बामसेब के इतिहास में पहली बार कई लोगों को षड्यंत्र पूर्वक निकाला गया है, बिठाया गया, निकलने के लिए मजबूर किया, लेकिन हमने पहली बार 750 लोगों ने त्यागपत्र दिया कि हमको आपके साथ में काम नहीं करना है। और मान्यवर D.R. वोहल साहब ने हमारा साथ दिया। और जब हम यहाँ से निकले हमने नया विकल्प खड़ा किया जैसे ही, तो उसी दिन यहाँ पर वो एक हम लोगों को आदिवासियों के लिए जो शब्दों का उपयोग किया गया उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज एक बात सिद्ध हुई कि इंसानों का नेतृत्व तो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। जंगल से आए हुए गधे चाहे इंसानों में रहे, आखिरकार गधे ही रहते हैं। मतलब जंगल से आए हुए गधे, ये किनको कहा? आदिवासी। मुझे तो कहा, मुझे पूरे आदिवासी कौम को कहा ऐसा कि जंगलों से जंगलों के जो लोग हैं यानी आदिवासी रहते, वो हमारे इंसानों के बीच में आने के बाद भी इंसान नहीं बन पाए, वो गधे के गधे रह गए। ये इतना बड़ा अपमान मेरा नहीं, पूरे आदिवासी समाज का किया। हमने ये BKS और BSS क्यों मनाया, क्या जरूरत लगी, ये मान्यवर D.R. वोहल साहब ने आप लोगों को बताया है। साथियों, हम जो भी समाज में काम करते हैं, अपने मान सम्मान, समाज के स्वाभिमान के लिए, स्वयं के खुद के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए काम करते हैं। हम इस तरीके से लंबे समय से हम काम करते हैं हमारे समाज के साथ, जो हजारों सालों से ब्राह्मणवादी व्यवस्था से वो अपमानित प्रताड़ित होते आ रहे थे, उनका स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही थी। उसको रोकने के लिए हम लोग काम कर रहे थे। और जब हम निरंतर इस तरीके से काम कर रहे थे, आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं 22 साल से संगठन में काम कर रहा था। 5 साल पहले एक अधिकारी की पोस्ट से VRS लेकर के मैं काम कर रहा था संगठन में, और हमने बहुत त्याग किए हैं विपरीत परिस्थितियों में संगठन को और इस समाज को मोबिलाइज करने के लिए, संगठित करने के लिए। और जहां हम काम कर रहे थे साथियों, वहां हम लोगों को, मैं आदिवासी हूं, जब मुझे वहां पर ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए हम इस मिशन से जुड़े थे, वो उद्देश्य पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, और यहाँ सिर्फ हिटलरशाही या अपनी बफौती समझ करके काम किया जा रहा है। इसलिए हमने निर्णय लिया, हम अलग हो गए। उसके बाद में साथियों, जब हम अलग हुए तो माननीय D.R. वोहल साहब, इन्होंने हमारा साथ दिया। लगभग पूरे भारत से 700-750 आदिवासियों ने त्यागपत्र दिया। बामसेब के इतिहास में पहली बार कई लोगों को षड्यंत्र पूर्वक निकाला गया है, बिठाया गया, निकलने के लिए मजबूर किया, लेकिन हमने पहली बार 750 लोगों ने त्यागपत्र दिया कि हमको आपके साथ में काम नहीं करना है। और मान्यवर D.R. वोहल साहब ने हमारा साथ दिया। और जब हम यहाँ से निकले हमने नया विकल्प खड़ा किया जैसे ही, तो उसी दिन यहाँ पर वो एक हम लोगों को आदिवासियों के लिए जो शब्दों का उपयोग किया गया उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज एक बात सिद्ध हुई कि इंसानों का नेतृत्व तो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं।
जंगल से आए हुए गधे चाहे इंसानों में रहे, आखिरकार गधे ही रहते हैं। मतलब जंगल से आए हुए गधे, ये किनको कहा? आदिवासी। मुझे तो कहा, मुझे पूरे आदिवासी कौम को कहा ऐसा कि जंगलों से ये जंगलों के जो लोग हैं यानी आदिवासी रहते, वो हमारे इंसानों के बीच में आने के बाद भी इंसान नहीं बन पाए, वो गधे के गधे रह गए। ये इतना बड़ा अपमान मेरा नहीं, पूरे आदिवासी समाज का किया। तो साथियों, इस जो हमने विकल्प जो खड़ा किया है, तो आपको लगता है कि हम आदिवासियों का अपमान किया इसलिए हमने त्यागपत्र दिया? ये नहीं, त्यागपत्र पहले दे चुके थे। ये अपमानजनक पोस्टें सोशल मीडिया में बाद में जब हमने नया विकल्प खड़ा किया तब जाकर के शेयर की गई। ये हमने जो नया विकल्प खड़ा किया है साथियों, ये हम आदिवासियों का अपमान किया या पूरे समाज का अपमान किया, मेरा व्यक्तिगत रूप से अपमान किया इसलिए नहीं किया है। ये नया विकल्प बीकेएस और बीएसएस, ये इस मिशन को बचाने के लिए और नई जनरेशन, नई पीढ़ी में नेतृत्व का निर्माण करने के लिए ये हमने विकल्प खड़ा किया है। बहुत सारे लोग समझते होंगे कि रेखवाल साहब लंबे समय से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बामसेप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। उनको स्वयं को राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोशल मीडिया में ऐसा कहा गया कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए इन्होंने छोड़ा और नया विकल्प खड़ा किया। तो नहीं साथियों, इस मिशन को बचाने के लिए हमारा अपमान से नहीं, सदियों से हमारा दुश्मन हमारा अपमान करता आ रहा है। उसका हमारे महापुरुषों ने समय समय पर उनका लड़ाई लड़ी है और सदियों से लड़ते आ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। तो हमने ये विकल्प, हमारा अपमान हुआ इसलिए खड़ा नहीं किया है, इस मिशन को बचाने के लिए और भावी पीढ़ियों को, क्योंकि ये मिशन साधारण मिशन नहीं है। इस आधुनिक भारत में 1848 में ज्योतिबा फूले ने आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन को साहू जी महाराज ने साथ सहयोग दिया, आगे बढ़ाया और उसी आंदोलन को बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 1848 से लगा करके 1956 तक, मतलब फूले ने, साहू जी महाराज ने नई पीढ़ी यानी बाबा साहब अम्बेडकर को वो सौंपा। इस तरीके से हम भी, ये जो मान्यवर कांशीराम साहब ने आंदोलन खड़ा किया, इस आंदोलन के हम भी सहभागी है और हम भी चाहते हैं कि आज हमारी उम्र ये हो गई है, हम नए युवाओं में, इसलिए हमने हमारी कार्य प्रणाली, कार्य पद्धति नए तरीके से जो बनाई है वो हमारी अपील में है। उस अपील को आप एक बार नहीं 2 बार पढ़ें और किस तरीके से हमने काम करना है, कैसी हमारा कार्यकाल रहेगा, वो तमाम चीज़ों के बारे में उसमें दिया हुआ है। तो साथियों, आज ये मिशन बचाना है। इसके अलावा आज हमारे समाज के ऊपर तमाम प्रकार के जो षड्यंत्र हो रहे हैं, नए नए कानून बनाए जा रहे हैं और जो हमारे समर्थन में कानून बन रहे हैं उनका विरोध किया जा रहा है। अभी जिस तरह के हालात निर्माण हो गए हैं, अभी संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, मतलब हमारे मौलिक अधिकार खतरे में हैं। इनको बचाने के लिए हमने ये विकल्प खड़ा किया है। हमारे समाज के ऊपर दिन प्रतिदिन बड़े पैमाने पर अलग अलग सामाजिक समूह के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा आप लोगों को जानकारी होगी कि आज आदिवासी खतरे में है। पूरे देश में अगर आप लोगों को देखने में मिलेगा कि ये जो नया कानून जो बने हैं, उन कानून के तहत उन आदिवासियों को अपने मूल स्थान से विस्थापित किया जा रहा है। उससे उन आदिवासियों का सत्यानाश हो जाएगा। उनकी पहचान, जिसके आधार पर वो शेड्यूल ट्राइब एक पहचान मिली है, आदिवासी पहचान उनकी ऐतिहासिक पहचान है,
वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए उनको वहां से खदेड़ा जा रहा है, उनके जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है। हमारे जो लोग उनके द्वारा बनाए गए कानून या उनकी सरकार के विरोध में बोलते हैं, उनको जेल में डाला जाता है। ये आपने देखा होगा, अभी सोनम वांगचुक जो ये लद्दाख के हैं, इनको जोधपुर जेल में अभी भी है वो। नेहा राठौड़ और भी ऐसे बहुत सारे, और जो रेपिस्ट हैं उन लोगों को छोड़ करके उनका सम्मान किया जा रहा है। तो ये परिस्थितियां देश में निर्मित हो रही है। तो साथियों, अभी हमारे पास में ये हमारे महापुरुषों की विचारधारा, ये महापुरुषों का इतिहास, ये विरासत हमारे पास में है। इसलिए हम तमाम एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी और एनटी, डीएनटी, विजीएनटी और तमाम प्रकार के जो भी हमारे मूल निवासी लोग हैं, जो बिछड़े हुए लोग हैं, हम लोगों को सबको मिलजुल करके इस महापुरुषों के मिशन को और इस महापुरुषों के मिशन का जो सपना था कि इस मूल निवासी समाज को शासनकर्ता जमात बनाना है और इनकी तमाम, और तभी जाकर के इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो साथियों, हम तमाम प्रकार के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग वो तमाम प्रकार के संगठन, चाहे वो छोटे संगठन हो या बड़े संगठन हो, ये ऐसे संगठनों को मिलजुल करके आज वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्माण हुई है उसको ध्यान में रख करके हम लोगों को अपने अपने ईगो को, अपने अपने घमंड को, अपने अपने अहंकार को अलग हटा करके, क्योंकि दुश्मन हमको सदियों से हमको प्रताड़ित कर रहा है और हमारे महापुरुषों ने किस तरीके से लड़ाई लड़ करके, संघर्ष, त्याग, बलिदान करके हमको जो अधिकार दिलाए उनको बचाना है। हजारों पीढ़ियों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। आज हमको समाज को हम पहल कर रहे हैं ऐसी कि विभिन्न संगठनों के साथी लोग हमारे साथ आए, जो निष्ठावान है, ईमानदार है, चरित्रवान है और वास्तव में समाज के लिए काम करने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए हम लोगों को जोड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं। मुबारक फराज साहब हमारे साथ में हैं, कोणेश्वर स्वामी हमारे साथ में हैं, प्रदीप अंबेडकर साहब, आप भी अलग संगठन के हैं, हमारे और भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, ताराराम मेहना साहब है, सज्जाद नोमानी साहब है। ये सभी हमारा कम्युनिकेशन करके हम मिलजुल करके, और सब लोगों की एक रेपुटेशन, सबकी एक छवि है, पर्सनल छवि है। ये राष्ट्रीय लेवल के कोणेश्वर स्वामी आप देखेंगे, लिंगायत धर्म गुरु है, साधारण आदमी नहीं है। हजरत नोमानी साहब है, साधारण आदमी नहीं है। तो साथियों, ये हम ये कहेंगे कि जिनके साथ में इन्होंने लंबे समय तक काम किया और ये घर बैठ गए थे, उनका जो भी गतिविधियों को देख करके और आज हमारे साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको इन्होंने प्रमाण पत्र दिया है कि हम समाज के लिए वास्तव में काम कर रहे हैं और इस उम्र में हम समाज को धोखा नहीं देंगे। हम समाज को एक विकल्प, मजबूत विकल्प खड़ा करके ही हम इस समाज को आज़ाद कराने के लिए एक रास्ता बना करके जाने वाले हैं और मजबूत विकल्प खड़ा करेंगे। बस इस मौके पर मैं इतनी आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारा ये भारतीय कर्मचारी संघ और भारतीय स्वाभिमानी संघ और जितने भी सहयोगी संगठन हैं, इनसे, इनके कार्यकर्ताओं से, इनके पदाधिकारियों से, सबसे आपस में मिलजुल करके और अन्य जो हमारे सामाजिक संगठन के लोग जो जुड़े हुए हैं, हम और भी
गहन चिंतन मनन करके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है, लेकिन अलग अलग सामाजिक समूह के और अलग अलग व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ते हैं, अलग अलग अनुभव के लोग जुड़ते हैं, उससे हम एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं और इस समाज को एक विकल्प दे सकते हैं, इस समाज को मान सम्मान और स्वाभिमान दिला सकते हैं और ये लोकतंत्र और संविधान बचा सकते हैं। आप लोग ऐसा करेंगे, साथ सहयोग करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। आभार, धन्यवाद। जय जोहार, जय नागवंशी, जय मूल निवासी।